अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश लैंग्वेज लेंस। आज मैं आपको एक ऐसे फ्रेजल वर्ब के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे कहते हैं लैच ऑन टू। इसका मतलब ये होता है कि जब आपको कोई भी चीज फौरन समझ में आ जाए, आप उसे अपना लें या तो फिर आप उस पर अमल करना शुरू कर दें। यानी कि इस फ्रेज का इस्तेमाल आप उस वक्त करते हैं जब कोई भी चीज आपके लिए बहुत दिलचस्प हो, अहम हो या तो फिर फायदेमंद हो और आप फौरन उसका हिस्सा बन जाएं या उसे अपना लें। मैं आपको इसकी कुछ एग्जांपल्स देकर समझाती हूँ कि किस तरह से आप इस फ्रेज लेच आउट का इस्तेमाल करके अपनी रोजाना की बातचीत को और बेहतर बना सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल को आप कुछ इस तरह से समझिए कि आप कहना चाहते हैं उसने हर रोज नई पहेली हल करने के चैलेंज को कबूल कर लिया। यानी कि किसी ने ये फैसला कर लिया है कि वो रोजाना एक पजल सॉल्व करेगी। तो अब यहाँ पर कोई शौक है उसका, कोई ना कोई एक नई हॉबी उसने अडॉप्ट कर ली है। तो यहाँ पर भी आप इस फ्रेज का इस्तेमाल करते हुए इस सेंटेंस को कह सकते हैं She latched on to the challenge of trying to solve a new puzzle every day। यानी कि उसने हर रोज नई पहेली हल करने के चैलेंज को कबूल कर लिया। यानी कि यहाँ पर किसी ने अपने आप को किसी नई हॉबी के अंदर, किसी भी नए चैलेंज के अंदर खुद को इन्वॉल्व कर लिया है। यहाँ पर इसकी एक और एग्जाम्पल को देखिए, जैसे कि आप कहना चाहते हैं उसने नए फिटनेस रूटीन को अपनाया और पूरी मेहनत से उस पर अमल किया। अब यहाँ पर किसी ने कोई भी चीज को अपना लिया है और उसके ऊपर मेहनत करके उस पर अमल भी किया है। तो अब यहाँ पर क्योंकि अमल भी हुआ है और किसी ने कोई भी चीज अपना ली है, यानी कि वो उसके अंदर इन्वॉल्व हो गया है। तो यहाँ पर भी इस बात को कहने के लिए आप इस फ्रेज का इस्तेमाल करते हुए इस सेंटेंस को कह सकते हैं He latched onto the new fitness routine and followed it diligently। यानी कि उसने नए फिटनेस रूटीन को अपनाया और पूरी मेहनत से उस पर अमल किया। यहाँ पर इसकी एक और एग्जाम्पल को समझिए, जैसे कि आप कहना चाहते हैं कि उन्होंने पहाड़ों में एक फैमिली ट्रिप करने की तजवीज को अपनाया। यानी कि यहाँ पर किसी को कोई सजेशन दिया गया कि आपको जाना चाहिए पहाड़ों पर अपनी फैमिली के साथ, तो उन्होंने उस चीज को अडॉप्ट कर लिया। यानी कि उन्होंने ये फैसला कर लिया कि चलो ठीक है हम वहां पर जाएंगे। अब क्योंकि यहाँ पर किसी ने कोई भी चीज अपना ली है और वो करने का फैसला कर लिया है, तो यहाँ पर भी आप इस फ्रेज का इस्तेमाल करते हुए इस सेंटेंस को कह सकते हैं They latched onto the suggestion of taking a family trip to the mountains। यानी कि उन्होंने पहाड़ों में एक फैमिली ट्रिप करने की तजवीज को अपनाया। यहाँ पर इसकी एक और एग्जाम्पल को देखिए, जैसे कि आप कहना चाहते हैं उसने एक दोस्त से नई जबान सीखने के मौके को भरपूर तरीके से कबूल किया। यानी कि यहाँ पर आप ये बताना चाहते हैं कि किसी ने किसी भी मौके को फौरन कबूल कर लिया, यानी कि इस आइडिया को फौरन पकड़ लिया कि हाँ मुझे कोई नई स्किल यानी कि कोई नई लैंग्वेज सीखनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हम इस फ्रेज का इस्तेमाल करते ही तब है जब हमें ये बताना होता है कि हमने किसी भी चीज को फौरी तौर पर समझ लिया है, या तो हम उसे अपनाना चाहते हैं अब, या तो फिर हम उसे फॉलो कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर ये बताया जा रहा है कि उसे कोई मौका मिला एक नई जबान सीखने का, तो उसने फौरन उस आइडिया को अपना लिया और वो उसे सीखने की अब कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर भी आप इस फ्रेज का इस्तेमाल करते हुए इस सेंटेंस को कह सकते हैं She latched onto the opportunity to learn a new language from a friend। यानी कि उसने एक दोस्त से नई जबान सीखने के मौके को भरपूर तरीके से कबूल किया। यहाँ पर इसकी एक और एग्जाम्पल को देखिए, क्योंकि इस तरह के जुमले हम अपनी रोजमर्रा की बातचीत में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं कि उसने अपनी नींद को बेहतर बनाने के लिए स्क्रीन टाइम कम करने के ख्याल को अपनाया। अब यहाँ पर भी क्योंकि आप कोई ऐसी बात कर रहे हैं कि किसी ने किसी भी आइडिया को अपना लिया है, यानी कि अब उसने फैसला कर लिया है कि ये आइडिया अच्छा है कि मैं स्क्रीन टाइम कम कर दूं तो मेरी नींद बेहतर हो जाएगी। तो अब यहाँ पर किसी ने किसी भी चीज को अपना लिया है और उसे फॉलो करने का फैसला कर लिया है। तो यहाँ पर भी आप इस फ्रेज का इस्तेमाल करते हुए इस सेंटेंस को कह सकते हैं He latched onto the idea of reducing his screen time to improve his sleep। यानी कि उसने अपनी नींद को बेहतर बनाने के लिए स्क्रीन टाइम को कम करने के ख्याल को अपनाया। इसकी एक आखिरी एग्जाम्पल को देखिए, जैसे कि आप कहना चाहते हैं कि उसने नए शौक को अपनाया और तब से पेंटिंग कर रही है। अब यहाँ पर भी किसी ने कोई नई हॉबी यानी कि कोई भी नया शौक अपना लिया है और अब वो उसे फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर भी आप इस फ्रेज का इस्तेमाल करते हुए इस सेंटेंस को कह सकते हैं She latched onto the idea of starting a new hobby and has been painting ever since। यानी कि उसने नए शौक को अपनाया और तब से पेंटिंग कर रही है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप लैच ऑन टू जैसे फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी रोजाना की बातचीत में
और अपनी बातचीत को और बेहतर बना सकते हैं। इसी तरह के और फ्रेजेस को सीखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।